हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी। कैसे हो दोस्तों? सारे के सारे बेहतरीन हो दोस्तों। हमारा फटाफट इंग्लिश का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है, नया चेंज्ड रूप आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे फ्रेजल वर्ब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और बच्चों, ये सब इसलिए डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था फ्रेजल वर्ब, क्योंकि बच्चों की बहुत बड़ी समस्या थी। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की मैसेज आए थे, रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप फ्रेजल वर्ब्स करवाओ, फ्रेजल वर्ब्स करवाओ, है ना। तो मैंने इस फटाफट इंग्लिश में मैं वैरायटी ऑफ चीजें पढ़ा चुका हूँ, काफी लंबे 175 डेज हो गए, करीब 7-8 महीने हो चुके हैं, 6-7 महीने हो चुके हैं पढ़ाते हुए। और 7-8 महीने के आसपास ही हो गया है ना। और अब जो है वो थोड़ा सा इसमें चेंज लाने की जरूरत थी, थोड़ा सा बच्चों को और ज्यादा हेल्प करने की जरूरत थी। और मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं शो के थ्रू बच्चों को कुछ फ्रेजल वर्ब्स एवरी डे, हर डे सिखा पाऊं, तो उससे बेहतर काम मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आए हैं ना, ये बच्चों छोटे छोटे सेशंस जो है ना, वो आपकी हमेशा मदद करेंगे। आप आए 5-10 मिनट के लिए शो, इस सेशन में आए, आप 3-4 फ्रेजल वर्ब सीख के चले गए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने बहुत सारी फ्रेजल वर्ब आपकी तैयार हो गई है, आपके दिमाग में स्टोर हो गई है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। और कब एग्जाम में आपने फ्रेजल वर्ब्स की तैयारी अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, है ना। आप तो बस रेगुलरली शो को देखते थे, और आपने बस एग्जाम आया उससे पहले एक बार फटाफट से जो भी मेरा कंटेंट था उसको आप स्टोर करते गए, एक बार फटाफट से रिवाइज करा, आधे घंटे 1 घंटे का, और देने चले गए। और आपके फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया हो, अगर क्लोज टेस्ट में आया, फिलर में, आपने सही कर दिया। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप जो है क्या करते हो, एक रेगुलरिटी के साथ में इस शो को देखते हो, है ना। तो 5-10 मिनट का शो है। और चूंकि हमारे पास तैयारी करने के लिए इतनी चीजें होती है, एसएससी की तैयारी कोई बच्चा करता है तो मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जीके पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है। तो ये जो छोटे छोटे एस्पेक्ट होते हैं लैंग्वेज के, जैसे कि फ्रेजल वर्ब में से क्वेश्चन आ जाना, या फिर आपके इस प्रपोजिशन में से क्वेश्चन आ जाना, ये कई बार छूट जाता है ना। तो उसे मैं अपने ग्रामर के बैचेस में खत्म करा देता हूँ, फिक्स प्रपोजिशन को तो। लेकिन ये जो है वो वहां पे भी मैं नहीं पढ़ा पाता। तो मेरा ये हुआ कि चलो ठीक है, कोई बच्चा मुझसे पेड पढ़ता है ना, उसको भी, वो भी यहाँ पे पढ़े इस सेशन को, जो फ्री पढ़ता है वो भी पढ़े, ये दोनों के लिए ही फायदेमंद है ना। अकेडमी पे पेड पढ़ता हो उसको भी मैं बोलूंगा भाई ये रोज सेशन देखा करो, और जो आपके फ्री में यूट्यूब पे क्लासेस लेता है वो भी इसको फॉलो करे ना। सबके लिए फायदेमंद है ये शो, ठीक है। तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि मेरी क्लासेस आने वाली है अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ये क्लासेस जो है वो बेसिकली डेली फ्री क्लासेस होगी। अब सब कुछ फ्री में पढ़ा रहा हूँ मैं ना। फ्री से मेरा मतलब इसलिए है कि मैंने कैटेगराइज कर दिया कि जो कुछ भी बेसिक्स वगैरह हैं जिनको सिखा करके मैं अगर भला कर सकता हूँ स्टूडेंट्स का, इसमें मेरा कोई स्वार्थ है नहीं, है ना। फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। एज ए टीचर मैं कुछ अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, और बाकी जो मेरे डिटेल कोर्स हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की इंग्लिश ग्रामर डिटेल वाली, उसको जो है वो हम क्या करेंगे, उसको हम पेड में पढ़ाते हैं। और बाकी ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, और फाउंडेशन है, ये फ्री में आप लोगों को पढ़ा पढ़ा रहे हैं, ताकि कोई बच्चा गरीब है और वो पेड नहीं ले सकता है, नहीं पढ़ सकता, उसका भी कुछ ना कुछ भला हो जाए। वो मेरे फाउंडेशन से के थ्रू अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके, फिर वो कोई किताब विताब के थ्रू भी अगर अपनी कमांड कर पाता है अपने इस पे लैंग्वेज वाले पार्ट में, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए एज ए टीचर, ठीक है। इस वजह से लेके आया हूँ ना। सो गाइज फॉलो कर लेना, ये मेरी प्रोफाइल है, हर्षवर्धन सिंह के नाम से लिखोगे तो मेरी शक्ल आपको दिख जाएगी। फॉलो कर लेना, आपको ये फ्री क्लासेज अन अकेडमी पे मिल जाएगी। 12 मई को सुबह 9 बजे फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड, है ना। तो यहाँ पे देखो, 4 फ्रेजल वर्ब्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। फॉल ओवर, ठीक है, फॉल बैक ऑन, फॉल थ्रू और फॉल ऑफ, है ना। कौन सा सही आंसर होगा, है ना। तो देखो, सेंटेंस का मीनिंग ये है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे सेंटेंस कि मैं हमेशा से अपने जो पुराने मित्र होते हैं उनके ऊपर फॉल बैक करता हूँ, ठीक है। आई ऑलवेज फॉल, उनके ऊपर फॉल बैक करता हूँ, या फॉल ओवर करता हूँ, या फॉल थ्रू करता हूँ, या फॉल ऑफ करता हूँ, है ना। वो अभी हम पता करेंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने पुराने मित्रों पे डिपेंड रहता हूँ जब भी मेरे को जरूरत होती है ना, आवश्यकता के समय, नीड के समय, जरूरत के समय, मैं हमेशा अपने पुराने दोस्तों के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता हूँ, ये वो कहना चाहता है ना। तो देखते हैं चारों इन फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों के सामने फॉल बैक ऑन,
है ना? और ये सब चीजें आप लोगों को नजर आई होगी, है ना? एक बार फिर से मैंने आपको अभी भी गायब किया, तो एक बार देख लेना ना। आई होप आप सब लोगों को नजर आई होगी ना। तो ये 12 मई को 9 बजे ध्यान रखना इस क्लास का, ठीक है? चलो, तो फॉल बैक ऑन का मतलब होता है टू गो टू समबडी फॉर सपोर्ट, है ना? तो जब आप अपने किसी मित्र के पास में, किसी सहयोगी के पास में या किसी भी व्यक्ति के पास में सहयोग के लिए जाते हो, तो उसके लिए फॉल बैक ऑन फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हो ना। फॉल बैक ऑन टू गो टू समबडी फॉर सपोर्ट। दूसरा बच्चों आप लोगों के सामने है फॉल ओवर, है ना? और फॉल ओवर का मतलब होता है टू सडनली स्टॉप स्टैंडिंग, टू हैंग डाउन, है ना? तो अचानक से आप कोई चीज अगर लटक जाती है, ठीक है? मतलब वो लटकने लग जाती है और वो मतलब खड़ी नहीं रह पाती है ना, ठीक है? तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम फॉल ओवर का प्रयोग करते हैं ना, ठीक है? फॉल ओवर मतलब कोई चीज जो कि अपनी फिक्स पोजीशन पे थी, लेकिन वो अब उस फिक्स पोजीशन पे नहीं है, वो लटक गई है, नीचे गिर रही है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम फॉल ओवर का प्रयोग करते हैं ना, ठीक है? उसके बाद में देखो बच्चों, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है नॉट टू बी कंप्लीटेड और नॉट टू हैपन, ठीक है? तो जब फॉल थ्रू का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई एक्शन होता है, ठीक है? और वो अपना स्थान नहीं ले पाता है, वो नहीं घटित होता है, किसी घटना का, किसी इवेंट का, किसी एक्शन के नहीं घटने के ऊपर हम फॉल थ्रू का प्रयोग करते हैं ना। नॉट टू बी कंप्लीटेड, जो कंप्लीट नहीं हुआ है या जो घटित नहीं हुआ है। इसके अलावा चौथा जो है बच्चों आप लोगों के सामने है फॉल ऑफ, ठीक है? चौथा आप लोगों के सामने क्या है? फॉल ऑफ, ठीक है? अच्छा, फॉल ऑफ का मतलब क्या हुआ? टू डिक्रीज इन क्वांटिटी और क्वालिटी, है ना? तो जब आप किसी चीज की क्वांटिटी में या क्वालिटी के अंदर डिक्रीज करो, तो उसके लिए आप फॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करोगे, ठीक है? तो ये 4 फ्रेजल वर्ब है, और इनके मीनिंग को देख करके आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दोस्तों के सपोर्ट के लिए वो फॉल बैक ऑन फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे फॉल ओवर नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे फॉल थ्रू नहीं आएगा, फॉल ऑफ नहीं आएगा। जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉल बैक ऑन। दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये आ जाना भाई क्लास देखने, ठीक है? 9 बजे अनअकैडमी पे, यहाँ पे आपकी क्लासेस चली रही है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है मुझसे डिटेल ग्रामर और A to Z वोकैबुलरी पढ़ने के लिए, तो वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाए, अपनी कैटेगरी में एसएससी को चूज करे और गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करे। उसके बाद में उसको 12 महीने का चूज करना है। 12 महीने का लिए भाई, मेरे लंबे होते हैं कोर्स, ठीक है? मैं ऐसे टुकड़ों में फटाफट से नहीं सिखाता, टाइम लेता हूँ और बढ़िया सिखाता हूँ, है ना? ऊपर रेफरल कोड हर्ष 11 लगाए और उसके बाद में अप्लाई पे क्लिक कर दे, उसको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 5400 रुपए मिल जाएगा साल भर का, केवल 5400 रुपए में। फिर उसके बाद में नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मुझसे जुड़ने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे इंग्लिशर्स लिखे, तो मेरा 13-14 हजार के करीब जो है वो लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, तो वहां पे आप जुड़ सकते हैं। मेरी पीडीएफ और मेरी क्लासेस की जो और जो दूसरी डिटेल्स होती है वो वहीं पे आप लोगों को मिलेगी बच्चों, है ना? सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।